Praise the Lord. हालेलुया। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. You're our God. पिता, हम धन्यवाद देते तू हमारा ईश्वर है And God means creator. और ईश्वर का मतलब है निर्माण करता। Thank you, Father. We have come to know from the Bible, धन्यवाद पिता कि बाइबल से ये बात हमें which is your book for mankind, जानी है, जो कि मानव जाति के लिए पुस्तक है, that when we call God, God means creator. कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हम जानते हैं कि वो निर्माण करता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, You're our creator आप हमारे निर्माण करता है and you're our God. और आप हमारे ईश्वर है। And because we believed in Jesus, अब क्योंकि हमने यीशु पे विश्वास किया है, we can call you Father. हम उसे पिता कह के पुकार सकते हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु You यीशु, made it possible. आपने ये संभव कर दिखाया। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र You're our आत्मा, teacher. आप हमारे गुरु You're हैं, in us. आप हमारे अंदर हैं। Thank you for each and everyone who has come here जो आया हर एक के लिए धन्यवाद to देता hear हूँ, thy word, ताकि आपका वचन सुने, because thy word gives us faith क्योंकि आपका वचन हमें विश्वास देता है and we live by faith और हम विश्वास से ही जीते हैं every moment of our life. अपने जीवन के हर क्षण। Without faith we cannot please God. बगैर विश्वास के हम कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। We resist the devil. शैतान का सामना In करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. And we bless this day और दिन को, आज के दिन को आशीर्वादित करते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Yeah, kindly be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, God loves us. आप जानते हैं परमेश्वर हमसे He प्रीति loves करता the है, whole world. वो सारे जगत से प्रीति करता है। And today I said, God means creator. और आज जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर मतलब निर्माण करता That's है, very important. ये जानना बहुत जरूरी है, Because the people of the world don't know what is the meaning of God. क्योंकि दुनिया के लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर का मतलब क्या है। That's why they make anything God. इसलिए वो किसी भी चीज को परमेश्वर का रूप देते हैं। Even an animal also becomes यहाँ God. तक एक जानवर भी परमेश्वर बन जाता है। Did that animal create? क्या वो जानवर निर्माण कर सकता है? Can he create anything? क्या वो कुछ भी चीज बना सकता See, है? that's the question we need to ask. और ये सवाल हमें पूछना है। Okay, I'll share that later on. और आगे चल के ये बताऊंगा। So, God loves mankind. तो परमेश्वर मानव जाति से प्रीति Very करता है, much. बहुत ज्यादा। John 3:16 says that. और यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है। You know, we refer to the word of God because it is God who gave us the word of God. हम इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं क्योंकि ये परमेश्वर है जिसने ये वचन हमें दिया है। Without the word, we would not know the truth. बगैर वचन के हम कभी सत्य को नहीं जान पाएंगे। Amen. Amen. If you want to know God, if you want to know His mind, we want to know His plans, then we have to go to the Word of God. यदि आप परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके हेतु, उसके मन को जानना चाहते हैं तो आपको वचन देखना होगा। The Word of God is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। So God loves mankind. तो परमेश्वर मानव जाति से प्रीति करता है। God loves the world, the Bible says. बाइबल कहती है वो संपूर्ण जगत से Why प्रीति does it करता say है। world? क्यों जगत लिखा है? World means even those who oppose God, तो जगत मतलब ऐसे लोगों से भी प्रीति करता है जो परमेश्वर का विरोध करते those who हैं, don't like Him, जो प्रभु को पसंद नहीं करते, those who even hate Him, यहाँ तक कि वे लोग जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, even the atheists. यहाँ तक कि जो नास्तिक हैं। But God loves the world. पर परमेश्वर सारे जगत से प्रीति करता Why? है। क्यों? Because He is the creator. क्योंकि वो सभी को बनाने वाला है। Amen. Amen. That's why He loves everyone. इसलिए तो वो हर किसी से प्रीति करता है, Not for any other reason. किसी और कारणों के लिए नहीं, Because someone is good क्योंकि कोई अच्छा है or beautiful, handsome, या सुंदर है, or खूबसूरत है, talented, या हुनरवान or है, rich. या अमीर है। Those are not the reasons. ये कारण नहीं है। Even the talents are given by God. यहाँ तक कि जो कला है वो भी परमेश्वर ने दे रखी है। Amen. Amen. The actors, actresses, talents, जो एक्टर है या एक्ट्रेस है जो अभिनय करते हैं, even the singers, यहाँ तक कि जो the गायक है, musicians. जो संगीतकार है, So these are all different talents. तो ये सारे अलग अलग हुनर है। Writers, जो लेखक है, directors, जो निर्देशक है, mimicry artists, जो दूसरों को हंसाते हैं, उनकी नकल करते हैं, the florists, those who make beautiful things, और जो फूल बेचते The हैं या फूल builders, की these are all सजावट करते talents. हैं या बिल्डर है, ये सारी कला है। who has given this talent? ये किसने उन्हें कला दे रखी God है? has given talent. परमेश्वर ने उन्हें दे रखी है। Amen. Amen. So we cannot reject them. तो हम इनका इनकार नहीं कर सकते। The devil just
spoils the talent. और शैतान सिर्फ इन कलाओं को बिगाड़ता है, That's all he can do. बस इतना ही वो कर सकता है। Movies are from God. अब पिक्चर या सिनेमा परमेश्वर से He has है, given them talent उसने उन्हें वो कला दे to रखी है entertain mankind ताकि मानव जाति का मनोरंजन हो in a सके right way. एक सही तरीके से। But what happened? पर क्या हुआ Satan entered the कि scene शैतान ने दृश्य में प्रवेश and he किया has defiled all और this. उसने बहुत सारी चीजों को भ्रष्ट कर दिया है। The songs, गाने, the dances, नाच, the movies, जो पिक्चर है, all these are defiled today तो आज वो सारी चीजें अशुद्ध हो चुकी है by the devil. शैतान के द्वारा। Amen. Amen. The devil doesn't give any talent. और शैतान कोई भी कला नहीं रखता, He misuses the talents that God has given mankind for mankind's entertainment. और जो परमेश्वर ने मानव जाति को मानव जाति के कल्याण या मनोरंजन के लिए कला और हुनर दे रखी है, शैतान सिर्फ उसे बिगाड़ने का काम करता है। Amen. Amen. So there is no problem you watching movies, यदि आप मूवी या पिक्चर देखते हैं, Or कोई hearing परेशानी नहीं, songs. या गाना सुनते हैं, provided it is good. केवल इतना हो कि वो अच्छे हों। Amen. Amen. We are not against any entertainment. हम मनोरंजन के खिलाफ नहीं हैं। That's what some very religious minded Christians do. और ऐसे कुछ बहुत ही धार्मिक सोच रखने वाले मसीह कहते हैं God doesn't want any entertainment. कि प्रभु नहीं चाहता आप किसी तरह का No मनोरंजन laughing. करें या बिल्कुल No हंसी मजाक joking. करें या किसी तरह No के humor. चुटकुले सुने, किसी तरह का हंसी मजाक Be very बिल्कुल serious. पसंद नहीं। प्रभु Be को very गंभीर holy. रहिए, पवित्र दिखिए। That is what they think. और ये उन्हें लगता है Because they don't have the revelation of who God is. क्योंकि परमेश्वर कौन है इसका प्रकटीकरण उनके पास नहीं Heaven है। is 50% fun. स्वर्ग में 50% आप मनोरंजन पाएंगे, Entertainment. आप आनंद पाएंगे। Amen. Amen. There's nothing called religion in heaven. और स्वर्ग में किसी तरह का धर्म पाया नहीं जाता, No. नहीं। Everything is done with joy, सारी बातें आनंद से की जाती है, truth. सत्य से की जाती है, with fun, मनोरंजन के Real साथ, fun. असली आनंद के sinless साथ, fun, जो निर्दोष पाप है, sinless joy. ऐसा जो निष्पाप है, निष्पाप ऐसा आनंद है वहाँ पाया जाता है। Amen. Amen. See, the earth is patterned after heaven. देखिए धरती स्वर्ग के नमूने अनुसार बनी है। Know this. ये बात जानिए It's patterned after heaven. कि धरती स्वर्ग के नमूने अनुसार बनी है। That means what you see on this earth, इसका मतलब है जो कुछ आप इस धरती पर देखते you हैं will see in heaven, वो बातें आपको स्वर्ग में भी नजर आएंगी, but much better. पर उनका प्रतिरूप या रूप बहुत बेहतर होगा। Amen. Amen. So don't run away. No, I don't want this. I don't want this. I don't want this. I don't want entertainment. I don't. There is all this in heaven तो ये सारे- minus sin. ये सारी बातों का इनकार मत करिए कि ये नहीं देखूंगा, वो नहीं करूंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें आप स्वर्ग में भी पाएंगे पर निष्पाप तौर से। You know, in these last days, God is opening up heaven अब इन अंतिम दिनों में परमेश्वर स्वर्ग खोल रहा है so that you may know the reality. ताकि आप असलियत को जान सकें। Amen. आमीन। Okay. So that's a different topic. One day I will teach you तो all वो भी that. बिल्कुल अलग विषय है, एक दिन उससे भी So हम देखेंगे। God loves mankind. तो परमेश्वर मानव जाति से प्रीति करता As I है। told you, when जैसे I was मैंने just आपको बताया driving, कि जब मैं गाड़ी चला Holy के आ रहा Spirit था was putting these thoughts in my mind. तो पवित्र आत्मा ये विचार मेरे मन में डाल रहा था। When you say God, जब आप परमेश्वर कहते हैं what do you mean? तो इसका मतलब आप क्या सोचते हैं? You know, why he asked me this? Because people of the world don't know it. अब क्यों पवित्र आत्मा ने सवाल मुझसे पूछा? क्योंकि दुनिया के लोग ये बात नहीं जानते। He said God means creator. उसने कहा ईश्वर का मतलब है निर्माण करता। That's the basic knowledge you must have. और ये बुनियादी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। Human beings cannot become God. We cannot create. अब मानव जाति या कोई इंसान परमेश्वर नहीं बन सकता क्योंकि हम निर्माण नहीं कर सकते चीजों का। Animals cannot create anything. ना ही जानवर किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, Not even a stone. यहाँ तक एक पत्थर भी नहीं बना But सकते। God created everything. पर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया The है, seen and the unseen. जो दृश्य में है, जो अदृश्य है, All forms of life. सारे जीवन के प्रकार, All material things. सारी सांसारिक वस्तुएं। Amen. Amen. The vegetation, the animal kingdom, the fish kingdom, the bird kingdom, everything God created. चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, जलचर हो, पानी के अंदर के जीव हो, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। Amen. Amen. So, what do you mean God? तो ईश्वर का मतलब Creator. क्या है? निर्माण करता, सिरजनहार। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग जाएंगे you'll worship Him as creator. तो निर्माणकर्ता के तौर पर आप उसकी उपासना करेंगे। The basic. ये बुनियादी ज्ञान If है। people don't have the basic knowledge that He's the creator,
I don't think so they'll even go to heaven. अब यदि लोगों को जो बुनियादी जानकारी है कि परमेश्वर निर्माण करता है ये भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोग स्वर्ग जा पाएंगे। Because if you read some verses in the Bible, it says like that. क्योंकि यदि बाइबल के कुछ वचन आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही लिखा है। Did you understand? तो क्या ये बात आप समझ रहे So हैं? animal cannot become God. तो जानवर परमेश्वर नहीं बन सकता, None of the creation can become God. ना ही कोई निर्मित ईश्वर बन सकती है। God is the creator. परमेश्वर निर्माण And करता है everything is the creation. और बाकी जो कुछ उसने बनाया वो उसकी रचना या निर्मित ही है। Separate the creator from the creation so there'll be no confusion. निर्माणकर्ता और निर्मित दोनों को अलग रखिए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। You can respect someone. आप किसी का मान कर You सकते can हैं, honor the creation, आप निर्मित का आदर कर सकते but हैं, not worship the पर creation. आप उसकी आराधना उपासना नहीं कर सकते। Did you understand this? क्या आप समझ रहे हैं? Never worship the creation. कभी भी निर्मित की पूजा या आराधना मत कीजिए। Why? क्यों? Because the devil enters. क्योंकि तब शैतान आएगा, Because he is also become a god. क्योंकि वो भी एक ईश्वर बन चुका है। And who is the devil? और शैतान कौन है? The creation. जो निर्मित है। He is come in the different forms as God. और वो अलग अलग रूप में ईश्वर का रूप लेकर आता है। Amen. Amen. That's why we must not worship any creation. इसलिए किसी भी निर्मित की आराधना उपासना में नहीं करनी है। And God is one. और परमेश्वर एक है। We don't have one air God and land God and stone God and one sun God, one moon God, one this. ऐसा That means God is not capable. तो ऐसा नहीं One है, God is not capable. ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक वायु देव है, सूर्य देव है, जल देव है और हर तरह का देवी देव है। नहीं, इसका मतलब है कि तब एक परमेश्वर सब कुछ करने में काबिलियत नहीं रखता। If He is God, यदि वो ईश्वर है He should be able to create everything. तो वो एक ऐसा होना चाहिए जो सबका निर्माण करता हो। Amen. Amen. So God is the creator. Okay. परमेश्वर निर्माण करता And है this creator loves the whole world. और यही निर्माण करता सारे जगत से प्रीति करता And the है। Bible says God does not want anyone to perish. और बाइबल ये भी कहती है कि प्रभु की इच्छा नहीं किसी एक का भी नाश हो। Means be separated from Him. इसका मतलब है कि उससे अलग हो, ये उसकी इच्छा नहीं। Because sin separated man from God. क्योंकि पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। What is sin? पाप क्या है? Sin is darkness. पाप अंधकार And the है personality of sin is Satan. और जो पाप का असली व्यक्तित्व है वो है शैतान। Who brought the first sin? कौन पहला पाप Who is लाया? the first sinner? कौन पहला पापी है? Satan. वो है शैतान। Amen. Amen. And who is Satan? और शैतान He कौन is an है? angelic being. वो एक स्वर्गीय प्राणी है। Does he have a physical body? क्या उसके पास शारीरिक शरीर No. है? नहीं, He is a spirit being. वो एक आत्मिक प्राणी But that है। doesn't mean he is without body. इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कोई शरीर नहीं He has a रखता। spiritual body. उसके पास एक आत्मिक शरीर है। So he is the first sinner. तो वो पहला पापी है। Before God made man, sin was there. इससे पहले कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया पाप मौजूद था। When God made man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को after बनाया, how many years we don't know. कितने सालों के बाद हमें But नहीं many पता, years पर बहुत सालों के बाद Later on, Satan influenced man to sin and man fell into sin. आगे चल के शैतान ने इंसान को प्रभावित किया कि वो पाप में गिरे और इंसान पाप में गिर गया। Till that time, Adam and Eve didn't have children. और तब तक आदम और हवा के कोई बच्चे नहीं थे। After they sinned, पाप करने के बाद then they had children. उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए। That means every child born is born in sin. इसका मतलब है प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है। Amen. Amen. All are sinners, the Bible says. बाइबल कहती है कि सभी पापी हैं। We are born in sin, हम पाप में जन्म लेते हैं, separated from God. परमेश्वर से अलग हैं। But God does not want us to be remain separated forever. पर प्रभु नहीं चाहता कि पाप के कारण हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग ही रहें। So what is God's plan? तो परमेश्वर की योजना For क्या है mankind, मानव जाति के That लिए? man cannot be separated, कि मनुष्य अलग ना रहे, that we can come back again. ताकि हम पुनः उसके साथ आए। The first thing you must know is, तो पहली बात आपको पता होनी since all are चाहिए, sinners, क्योंकि सभी पापी a हैं, sinner cannot become a savior. एक पापी खुद का उद्धार करता नहीं बन सकता।
So no man is a savior. तो कोई इंसान उद्धारकर्ता नहीं बन सकता। A sinner cannot become a savior. एक पापी उद्धारकर्ता नहीं बन A सकता। savior is one who is without sin. उद्धारकर्ता वही है जो बगैर पाप के है। But no one is born without sin. पर ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसने निष्पाप तौर से जन्म Even लिया a हो। child who is born now or today or tomorrow will be born in sin. एक बच्चा जो कल या आज या परसों पैदा होगा वो पाप में पैदा होगा। So no one can be a savior, past, present, future. तो कोई भी उद्धारकर्ता नहीं बन सकता, चाहे वो भूतकाल, वर्तमान या भविष्य का व्यक्ति हो। Because through the seed of man, sin enters. क्योंकि पुरुष के बीच के द्वारा पाप प्रवेश करता है। If you want someone to be without sin, यदि आप चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो There बगैर is पाप only के one हो, way. तो एक ही मार्ग है। What is that? वो कौन सा मार्ग है? that without the seed of man, a child must be born. वो मार्ग है कि एक बच्चे ने बगैर पुरुष के बीच या संपर्क के जन्म लेना चाहिए। But that is not possible. पर ये तो संभव ही नहीं है। You require the seed of man. आपको एक पुरुष के बीच की जरूरत पड़ती है। So that's why in the case of Jesus, इसलिए यीशु के विषय में without the seed of a human father, बगैर मानवीय पिता के संपर्क या बीज के, without the seed of man, बगैर पुरुष के बीज के, Mary conceived. हम देखते हैं कि मरियम ने गर्भ There धारण was a किया। miraculous conception. ये चमत्कारी गर्भ धारण था। God did that. परमेश्वर ने ये कर दिखाया। Amen. Amen. So Jesus was the only one born without sin. तो यीशु एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने निष्पाप तौर से जन्म लिया। Jesus being God, यीशु परमेश्वर होने के but put on बावजूद flesh. उसने मनुष्य रूप धारण किया, because the wages of sin is death. क्योंकि पाप का वेतन मरण है। So he must pay the wages of mankind's sin. तो जरूरी था कि वो मानव जाति के पाप का वेतन भरे, So he put on flesh. इसलिए उसने शरीर धारण किया। Without flesh, God cannot die. बगैर शरीर के परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। Only in the flesh someone can die. केवल वो व्यक्ति जो शरीर में है वो मरता है। So Jesus put on flesh इसलिए यीशु ने शरीर धारण किया for only one reason, एक ही मकसद के लिए, to pay the penalty of the whole world's sin. ताकि सारे जगत के पाप का जुर्माना या वेतन खुद भरे। And when he paid it, और जब उसने वो भरपाई कर दी, he rose up वो जी उठा, from the grave. कब्र से जी उठा। Amen. Amen. That means all our sins are paid for. इसका मतलब यही है कि हमारे सारे पापों की भरपाई हो चुकी है। That's the good news. ये तो अच्छी खबर The है, best news. अच्छी उत्तम खबर है। Religion makes you to pay. धर्म आपसे दाम चुकाने लगाता Religion है। makes you a servant. धर्म आपको दास बनाता है। Religion checks your behavior, धर्म आपकी लायकी तपासता है, your good works, आपकी अच्छाई तपासता है, your sacrifice, आपके त्याग your तपासता है, penance, आपके बलिदान को तपासता है, जांचता है whether you deserve or not. कि आप लायक बने या नहीं। It sees your merit. वो आपकी गुणवत्ता Your देखता है, qualification. आपकी अच्छाई देखता है, आप So it लायक makes you हैं। a servant. तो यही धर्म आपको दास बनाए रखता है। You work for it. आप उसके लिए मेहनत करते हैं। But here in the Bible, पर यहाँ बाइबल में God wants us to be His children. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान बने। How is that possible? ये कैसे संभव हो सकता है? To be a child, you must be born with life. और यदि कहाँ आपको बच्चा बनकर पैदा होना है तो वहाँ जीवन का होना जरूरी है। In the same way, इसी रीति से we are born again. हमारा नया जन्म हुआ When we है। believe in Jesus, जब हमने यीशु पे विश्वास किया, Jesus comes by His life, यीशु अपने जीवन के द्वारा हमारे अंदर आता Into our है, spirit. हमारी आत्मा में आता है and we have the life of God. और हमारे अंदर परमेश्वर का That is जीवन आ called जाता है। born again इसे हम कहते हैं नया जन्म पाना, by His life. उसके जीवन से। So we have two life. तो अब हमारे पास दो One is जीवन the है, natural एक नैसर्गिक and one is the spiritual और दूसरा है आत्मिक or God kind of life. या परमेश्वर वाला जीवन। Amen. आमेन। Because natural will end. क्योंकि नैसर्गिक का अंत होगा। So in the spirit, if we don't have God's life, यदि आत्मिक जगत में हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं we है have a separated life, तो हमारा अलग वाला जीवन होगा which is called dead. और जिसे हम मृत्यु कहते हैं। So when those people die, they go to hell. तो ऐसे लोग जो बगैर आत्मिक जीवन के मरते हैं वो नरक से आते But हैं। God made it possible
and made it easy पर परमेश्वर ने इस आत्मिक जीवन को पाना संभव और आसान बना दिया for everyone to come to heaven. ताकि हर कोई स्वर्ग आ सके। That's God's greatest desire. ये परमेश्वर की सबसे बड़ी अभिलाषा है। Amen. Amen. You know what is God's greatest desire? आप जानते हैं परमेश्वर की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? He wants us to come to heaven. वो चाहता है कि हम सभी स्वर्ग आएं He has great plans in heaven. और स्वर्ग में बड़ी योजना है उसके मन में हमारे लिए। Fun, joy, आनंद, no मनोरंजन, death, no sickness, no वहाँ curse, मृत्यु नहीं, श्राप नहीं, No lack. बीमारी नहीं होगी, घटी नहीं होगी, no money, पैसा नहीं चलेगा No वहाँ। marriage. वहाँ शादी नहीं होती, no childbirth. वहाँ ना बच्चे जन्म लेते हैं, It is fun. तो वहाँ आनंद ही आनंद And है He will provide everything. और वो हमारी सारी गर्जों को पूरा करेगा। Amen. Amen. No sorrowful tears. वहाँ दुख के आंसू न No होंगे, pain. वहाँ दर्द न होगा, No one will hurt you कोई आपको ठेस नहीं पहुँचाएगा, because you will live in the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। Amen. Amen. You know, many say 24 hours, praise the Lord, continuous heaven में बोलते रहने का। ऐसा नहीं है. These are very religious minded people. They say ये that. सारे धार्मिक सोच वाले लोग कहते हैं कि वहाँ हम सिर्फ स्तुति 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 सिर्फ स्तुति करेंगे और लोग बोलते Amen. मगर अंदर से बोलते अरे क्या यार मजा ही नहीं क्या सिर्फ स्तुति करते रहने का स्वर्ग में. No. That's why God is opening up heaven. इसलिए परमेश्वर आपके समय में स्वर्ग खोल रहा है, उसकी जानकारी दे रहा है। You'll have big mansions for all of you. आप सभी के वहाँ बड़े बड़े महल होंगे। See, God is able. He's a creator. देखिए प्रभु हमारा निर्माण करता है He can create millions of galaxies like this. और इस तरह के कई ब्रह्मांडों को वो बना सकता है। Amen. Amen. Heaven is our Father's home. और स्वर्ग हमारे पिता का घर In है fact, He said homeland. और लिखा है स्वदेश है, लिखा नहीं बोला है प्रभु ने. बोला है स्वदेश है। Yeah, it's heaven is our Father's homeland. तो स्वर्ग हमारे पिता का स्वदेश है This earth He gave it to man. और धरती उसने इंसानों को दी है। Amen. Amen. He gave it to man. उसने इंसान को दी Be like God. Have कि dominion. ईश्वर की तरह राज करो, प्रभुता करो And all the creation will be under you. और सारी निर्मिति तुम्हारे नीचे होगी। Everything will obey you. सारी बातें, सारी चीजें तुम्हारा कहना That was मानेगी। God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा थी। Amen. Amen. But what happened? पर क्या हुआ? Man fell into sin. मनुष्य पाप में गिरा And Satan took over. और शैतान ने वो राज ले And लिया man, through sin, welcomed the devil into the world. और इंसान ने पाप के द्वारा शैतान के लिए इस जगत में दरवाजा खोला। Satan was in the world. शैतान जगत I में don't था। want to say world मैं नहीं कहना चाहूंगा because जगत, God made the earth. क्योंकि परमेश्वर ने धरती बनाई Satan, by the fallen man, made the world. और शैतान ने गिरे हुए इंसान के द्वारा जगत या दुनिया बनाई। Amen. Amen. God made the earth and He said it is very good. और जब परमेश्वर ने धरती बनाई तो कहा बहुत अच्छी है। So He gave the good earth to man. तो ये अच्छी धरती उसने इंसान को दे दी Amen. With Amen. everything in it. और जो कुछ उसमें था सब कुछ इंसान को दे You दिया reign and rule. कि तू राज और You प्रभुता have कर, dominion. कि तुम अधिकार रखो। See, God's intention was very good for us. देखिए परमेश्वर की इच्छा इंसान के लिए बहुत अच्छी Many थी। blame God. कई लोग प्रभु पे दोष No. लगाते हैं, नहीं, He gave this earth to man. उसने ये धरती इंसान को दे दी। Now you build this earth. अब तुम इस दुनिया को बांधो, इस धरती You को build a बांधो, beautiful world. तुम सुंदर दुनिया बांधो। Amen. Amen. But what happened? पर क्या हुआ Satan entered the scene कि शैतान ने वहां प्रवेश किया and he influenced man to sin. और उसने इंसान को प्रभावित किया कि वो पाप And करे। sin means separation from और God, पाप का मतलब है परमेश्वर से अलग हो जाना, separation from light प्रकाश से अलग हो जाना, unto the devil. शैतान darkness. के लिए, अंधकार के लिए। And the devil took over. और शैतान ने कब्जा किया। The dominion that man had जो राज और प्रभुता इंसान के पास through थी, sin, पाप के द्वारा Satan took over शैतान ने उसका ताबा and ले he लिया started to defile man. और अब वो इंसान के द्वारा सब कुछ दूषित कर रहा है। God was teaching man परमेश्वर इंसान को सिखा in रहा the था Garden of Eden. अदन की वाटिका में, But after that, पर उसके बाद since sin entered, अब क्योंकि पाप आ he गया, was separated इंसान अलग हुआ and man started to hear the devil. और इंसान ने शैतान की बात सुनना शुरू कर दिया Slowly, slowly, Satan started to defile man. और धीरे धीरे शैतान ने इंसान को बिगाड़ना शुरू किया। Satan knows the truth about God. परमेश्वर को लेके क्या सत्य है ये बात शैतान जानता And है he started to teach contrary to God. और वो सारी बातों की उल्टी या विपरीत बातें उसने इंसान को सिखानी शुरू कर दी। Contrary to God. बिल्कुल ऐसी बातें जो परमेश्वर की बातों की विपरीत So है slowly the world started to come up. और धीरे धीरे दुनिया उभरने लगी, बनने लगी।
by the influence of the devil, शैतान के प्रभाव के तले, which is contrary to God. और ऐसी बातों के तले जो परमेश्वर की बातों के विपरीत है। No one through the world goes to God. कोई No. भी दुनिया के मार्ग से परमेश्वर तक नहीं पहुंचता। The world hinders us to go to God. दुनिया हमेशा रुकावट लाती है ताकि हम प्रभु के पास You ना know, आ people सके। say, why we should not love the world? और क्यों कहा गया है कि दुनिया से God प्रीति ना made करो? the world. परमेश्वर ने दुनिया बनाई God है। didn't make the world. ये दुनिया प्रभु ने नहीं He बनाई, made the earth. उसने धरती बनाई थी। Man had to make the world. इंसान से कहा गया था कि वो दुनिया बनाए, But because of sin, पर पाप के कारण, Satan started to use man and build the world according to him. पाप के कारण शैतान ने इंसान का इस्तेमाल किया और अपने प्रभाव के नीचे इंसान के द्वारा उसने दुनिया खड़ी की। All the good talents the devil defiled. और सारे अच्छी कला हुनर शैतान ने बिगाड़ के रखी है। Some good jokes कुछ अच्छे talented मजाक, people can make और लोग अच्छा मजाक बोल सकते हैं so that we can laugh. ताकि हम हंस सके उन Laughter चुटकुलों is से। good. हंसना अच्छी बात है, But what did the devil पर do? शैतान ने क्या He किया? influenced those people. उसने ऐसे लोगों को भी उकसाया And they started to bring vulgar kind of और बहुत ही comedies. भद्र और गंदे ऐसे चुटकुले उन्होंने पेश करना शुरू Movies किया। ऐसी for पिक्चरें human entertainment. इंसान के मनोरंजन But के लिए the बनी devil थी, defiled पर them. शैतान ने उसे भी दूषित कर दिया है And started to put his thoughts. और अपने विचार उसमें डालना शुरू किया है। There are so many things wrong. कितनी ही गलत बातें हैं। Slowly is teaching mankind. धीरे धीरे वो इंसान को सिखा रहा है Reincarnation. कि पुनर्जन्म की कथा, Once you die, then again you come back. कि एक बार तुम मरते हो तो बार बार जन्म Through लेते the रहते हो। movies, he puts in little bit of his thoughts. और इन्हीं पिक्चरों के माध्यम से वो अपने छोटे छोटे विचार इंसान के मन में बोता है। Then there are vulgar movies. और उसके बाद ऐसी बहुत ही अश्लील ऐसी पिक्चरें बनाई जाती है, Violence, हिंसा वाली ऐसी पिक्चरें, lust. वासना से भरी। See, the devil has defiled. तो शैतान ने इन बातों को दूषित कर दिया है। Amen. आमीन। Don't blame God for anything. किसी भी बात को लेके परमेश्वर पे दोष मत लगाइए। That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती Don't है। love the world, जगत से प्रेम न कर, neither things that are in the ना ही world. उन वस्तुओं से जो देखो, इस जगत में है। जो वस्तु भी है उससे भी प्रेम मत करो क्योंकि वो भी डिफाइल हो गया है। वो भी दूषित है, बिगड़ चुकी है। ये सब प्रभु से दूर लेके जाने का चीज बनाया है शैतान ने। उसने ऐसा ऐसा बनाया है कि कोई भी चीज प्रभु की तरफ नहीं लेके जाएगा, प्रभु से दूर लेके जाएगा। Did you understand? तो क्या आप समझ रहे हैं? Hello. That doesn't mean that we have to leave the world. No. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दुनिया छोड़ दें। No. नहीं, You know the truth. आप सच्चाई जानते हैं। Keep yourself separated. इन बातों से अपने आप को अलग रखिए। You can watch anything. आप कुछ भी देख सकते But हैं what जो is bad, आनंद से भरा no. है, पर जो गलत बुरा What है, is गंदा है, good, वो I मत take. देखिए, पर जो अच्छा है वो मान कर लूंगा। Today everything is defiled. आज सारी बातें दूषित हो चुकी है, Everything. सारी बातें बिगड़ चुकी है। You don't know what all is defiled today. आप नहीं जानते क्या कुछ दूषित हो चुका है, Today बिगड़ चुका everything है। is for money. आज सारी बातें कमाई के लिए की जाती है, पैसे के लिए की जाती है। Even those people whom we consider as good, एक समय पे जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते थे, they're advertising that which is bad. तो वो ऐसी बातों का विज्ञापन करते हैं जो बुरी है और लोगों के लिए बुराई रखती है। They don't take that, वो खुद उसे नहीं लेते, but they advertise for you to take पर वो इसलिए विज्ञापन करते हैं ताकि आप उसे खरीदें, because they are paid. क्योंकि उन्हें पैसा दिया जाता And है। these manufacturers use these big people. और ये जो संपादक लोग हैं जो ये चीजें बनाते हैं, ये बड़े बड़े ऐसे मशहूर लोगों का Famous इस्तेमाल people. करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध लोगों का विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते Because they हैं, know the common people. क्योंकि वो आम इंसान को जानते हैं When that person says it is true, कि जब वो मशहूर व्यक्ति उसका विज्ञापन करेगा तो वो सच है। they'll not take a beggar for advertisement. वो किसी भिखारी को लेके विज्ञापन नहीं बनाते, A big famous person, वो बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध इंसान को चुनते हैं he gets money. क्योंकि उसे पैसा मिलता है। He may not take that product, वो चीज का वो खुद इस्तेमाल ना करता हो, but he'll advertise. पर वो विज्ञापन करता है And people are और लोग हम जैसे उसे खरीदते हैं। so ignorant and कितने innocent. अज्ञानी और कितने मासूम हैं अरे ये लोग। उसने बोला तो अच्छा रहेगा. You are trusting that person, आप उस इंसान पे भरोसा करते हैं, and for money he is breaking your पर trust, वो पैसा के लिए आपका भरोसा तोड़ता है and your health is destroyed. और आपकी सेहत बिगड़ती जाती है। Every food is adulterated today. आज सारे खाने में मिलावट है। Amen. आमीन। In every product you'll see sugar. और हर चीज में आप शक्कर का मिश्रण देखेंगे। Later on, many youth came to know. Many people came to know. और आगे चलकर इसी बात की जानकारी कई लोगों को मिली, So they slowly changed the name. तो धीरे धीरे उन्होंने नाम बदल के रख And you दिया। check, sugar nahi hai.
You don't know they have changed the name of sugar. तो आप नहीं जानते कि शक्कर का नाम शक्कर लिखने के बजाय कोई और नाम लिख रखा है। If I start opening up from top to the bottom, it's यदि मैं- all defiled. यदि मैं इनका खुलासा करना शुरू कर दूं तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजें मिलावटी है। The only way is to run away from this place, from सबसे earth. अच्छी बात यही होगी कि ये सारी चीजें छोड़ छाड़ के स्वर्ग निकल जाएं। But no, पर नहीं, we know the truth. हम सच्चाई जानते हैं। Amen. Amen. We will bless our body. हम अपने शरीर को We'll आशीर्वादित use करेंगे। godly wisdom, हम प्रभु की दी natural गई wisdom. दैवी बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि का इस्तेमाल Amen. करेंगे। We'll Amen. pray. हम प्रार्थना We'll करेंगे। bless the food हम खाने को आशीर्वादित and करेंगे we'll eat it. और हम फिर उसे In खाएंगे। Jesus' name. यीशु के नाम में with a word of prayer. वचन Everything is blessed. प्रार्थना के शब्द के द्वारा सारी बातें आशीर्वादित In होती Jesus' है। name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Because heaven rules the earth. क्योंकि स्वर्ग धरती पे राज करता है। We are heavenly people. हम स्वर्गीय लोग हैं। You rule the earth. आप धरती पे राज What you कीजिए। say जो आप कहेंगे will happen. वही पूरा होगा। Amen. Amen. You're not speaking with earthly authority. हम धरती के अधिकार से नहीं You're बोल रहे speaking हैं। with the heavenly authority. हम स्वर्गीय अधिकार से बोलते Godly हैं। authority. दैवी अधिकार से For you have बोलते the हैं। life of God in you. क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। Amen. Amen. Don't become foolish. मूर्ख मत बनिए। No. नहीं। Be wise. बुद्धिमान बनिए। Use your natural wisdom. अपने नैतिक बुद्धि Use का your इस्तेमाल spiritual कीजिए। wisdom. आत्मिक बुद्धि का इस्तेमाल Many कीजिए। spiritual people throw away the spiritual, natural wisdom. कई आत्मिक लोग अपनी सादी अकल को फेंक देते हैं। बोलते नहीं spiritual इतना spiritual. एक minute. For example, उदाहरण के तौर पे they'll keep fasting for 40 days and 50 days. वो 40-50 दिन तक लगातार उपवास रखते हैं। They want to be very spiritual. बहुत ही आध्यात्मिक बनने की कोशिश Use करते your हैं। natural wisdom too. अपनी सामान्य अकल का भी इस्तेमाल कीजिए When to stop, where to stop. कि कहाँ शुरू करना है, कहाँ बंद करना है। Your body gives indications. आपका शरीर लक्षण देता है, संकेत देता है। So use your natural wisdom तो too. अपनी सामान्य अकल का भी इस्तेमाल So कीजिए। it's also from God. और ये बात परमेश्वर से है। Only thing, don't let your natural wisdom become defiled. पर ऐसा कभी ना होने पाए कि आपकी सामान्य अकल या बुद्धि प्रदूषित या दूषित हो जाए। Okay, that was not my topic, but ये let's आज का come on. विषय नहीं है। Okay. So, what was God's plan? तो परमेश्वर की When योजना He क्या said, है? I love the world, जब वो कहता है कि मैं जगत पे राज I करता don't हूँ, want them to be separated. मैं नहीं चाहता वो मुझसे अलग हो। I want them to come back to मैं me. चाहता हूँ वो मेरे पास लौट But कर they आए। cannot come back पर वो नहीं आ सकते because they are sinners. क्योंकि वो पापी They are है। in darkness. वो अंधकार में है। They have no life of God उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं to है know Him. ताकि उसे जान सकें। Because without the life of God, you cannot know God. क्योंकि बगैर परमेश्वर के जीवन के आप कभी प्रभु को जान नहीं As पाएंगे। without the natural life, you have no connection in this natural world. जैसे कि नैसर्गिक जीवन के बगैर इस नैसर्गिक जगत में आपका प्रवेश नहीं है। Amen. Amen. In the same way, इसी रीति से we need the spiritual life, हमें आत्मिक जीवन की the जरूरत God है kind of life, जो कि परमेश्वर वाला जीवन है to know God. ताकि प्रभु को जान सके। So, what did God do? तब परमेश्वर ने क्या किया? He sent Jesus. उसने यीशु को भेजा। Amen. Amen. That's the one purpose God sent Jesus. और ये एकमात्र मकसद है जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा। Because we could do nothing. क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते A थे। sinner is disqualified. एक पापी अयोग्य ठहराया गया है। He is cancelled. वो रद्द प्राणी है। उसका कुछ नहीं चलने वाला वो है. बेबस है। Because a sinner is spiritually dead. क्योंकि एक पापी आत्मा में मर चुका है। Like a natural person is dead. जैसे कि शारीरिक व्यक्ति मर जाता तुम है। उसको हवा मारो, उसको खाना खिलाओ, उसको कुछ भी बोलो, उसको कुछ भी मालूम नहीं. ऐसा ही spiritually dead. ऐसे ही आत्मिक मरे हुए You लोग will थे। not know anything about God. परमेश्वर को लेकर कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आ सकती। You can do nothing. आप कुछ भी नहीं कर सकते। Helpless. लाचार, Zero. बेबस। But in this zero, the devil is telling them, you do good works, you give good food to the poor, you do this, you do that. पर ऐसी शून्य और बेबस अवस्था में शैतान कहता है कि नहीं, तुम अच्छे काम करो, गरीबों को दान धर्म करो, खिलाओ पिलाओ, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। They cannot get life by doing. ये सारे अच्छे काम करने से हमें जीवन नहीं मिल सकता। You should be born जन्म या पैदाइश का होना जरूरी with है। God's life. परमेश्वर का जीवन पाके पैदा होना। Amen. Amen. कोई काम करने से बच्चा पैदा नहीं होता है. It's life. ये जीवन है। Okay, so God sent Jesus तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा as a blessing. आशीर्वाद के तौर पे। Amen. Amen. So those who believe, now let me show you Romans 1. आइए कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा रोमियो 1। I was just reading this, Holy Spirit was teaching all this. और जब मैं ये पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ये बातें मुझे सिखा Paul रहा था। says, पौलुस कहते हैं God sent him परमेश्वर ने उसे भेजा to preach God's
good news. ताकि परमेश्वर के शुभ वर्तमान का प्रचार हो। देखो, God has good news. परमेश्वर के पास अच्छी खबर है। The one good news. एक अच्छी खबर। What is that good वो news? कौन सी अच्छी खबर है? And God promised this good news long time. और परमेश्वर ने इस अच्छी खबर की प्रतिज्ञा बहुत पहले की थी। Even through many prophets. यहाँ तक कि कई नबियों के द्वारा। That good news you will hear. Good news you will hear. कि एक दिन तुम ये अच्छी खबर सुनोगे, अच्छी खबर So they were सुनोगे। all waiting for years. तो वो सालों से रुके थे। Now what is this good news? अब ये अच्छी खबर क्या This है? good news is about his son, our Lord Jesus Christ. और ये अच्छी खबर उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु के विषय में And है। what is that good news और वो कौन सी अच्छी about खबर है? Jesus? यीशु को लेकर कौन सी अच्छी खबर है? See, this good news is, in Romans it says, अब देखिए रोमियो में ये अच्छी खबर this बताई good गई news है। is what God has done for you. और ये अच्छी खबर है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। Amen. Amen. What is the good news? वो अच्छी खबर क्या है? News is not what you should do that I can give you. ऐसा नहीं है. That खबर is ये religion. खबर ये नहीं कि तुम क्या करोगे फिर मैं तुम्हें दूंगा, ये तो धर्म हुआ। वो क्या good news है क्या? अगर आपको मेहनत करनी है फिर आपको मिलेगा, तो ये अच्छी खबर कहाँ हुई? ये थोड़ी good news है. Good news मतलब तुम कुछ भी मत करो, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए. Amen. Amen. That is good news, you know. और इससे हम अच्छी खबर कहते तो उसको हैं। ही बोला, क्या करने का? अरे बाबा तुम कुछ मत करो, मैं मेहनत करूँ. नहीं कुछ मत करो, पैर पड़ो, नहीं कुछ मत करो, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए. तो बोले अरे बाप रे, दिस इज गुड न्यूज. तो फिर आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं बोले ये सब करो, चलो ये पहुँच के ले लो, ये सब काम करो, करो ये करो. वो क्या गुड न्यूज है क्या? So religion is no good news. तो धर्म अच्छी खबर It नहीं is है, bad news वो तो बुरी खबर है। because nothing, you get nothing free. क्योंकि कोई चीज धर्म आपको मुफ्त नहीं देता, You have to pay for it. आपको दाम चुकाने पड़ते हैं। But here, see, the Bible says, Paul says, the good news is what God has done for them. Go and tell them. और यहाँ पौलुस कहते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या कुछ किया है, जाकर उन्हें बताओ। Amen. Amen. उनको बताओ परमेश्वर ने क्या किया उनके लिए. ये मत बताओ तुम क्या करना चाहिए ताकि प्रभु परमेश्वर तुमको आशीर्वाद करे. That is law. ये तो व्यवस्था Religion. है, ये धर्म है। Even many Christians are still practicing religion. अब भी बहुत से मसीह जो धर्म का पालन कर रहे हैं, They think if I cry more, तो प्रभु देखिए अरे बाप उन्हें रे लगता है बाप रे. बहुत रोने धोने से प्रभु देगा। नहीं नहीं नहीं, that is law. ये तो नियम हुआ। हाँ, रोने को आया, कुछ दर्द हो रहा है तो ठीक है, but don't cry as a manipulation. पर प्रभु को फुसलाने के लिए, रिझाने के लिए मत रोइए। देखो प्रभु आंसू देख के दो. You know, many on the Facebook they write like that. बहुत से लोग फेसबुक पर ऐसा लिखते हैं। No 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 no. God didn't say रो रो और नहीं 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 और नहीं और रो और रो. ऐसा नहीं है परमेश्वर. See, the good news is not what you have to do, अच्छी but खबर what Jesus has done for you. अच्छी खबर ये नहीं कि आपको क्या प्रभु के लिए करना पड़ेगा, पर परमेश्वर ने आपके लिए या यीशु ने आपके लिए क्या किया So है। Bible is totally unique इसलिए बाइबल बिल्कुल अनोखी है। from all other religion, सारे अन्य धर्मों से बाइबल बिल्कुल अलग है, because this is not religion, क्योंकि ये धर्म नहीं है, it's relationship. ये नाता है। Amen. Amen. Suppose for a child, he gets everything because he is a child. अब एक बच्चे को घर में सारी सुविधा मिलती है क्योंकि वो घर में पैदा हुआ बच्चा है। Amen. Amen. The mother and father doesn't say, हाँ काम कर, मम्मी खाना चाहिए, क्या खाना, वो सब पहुँच के भी चले काम कर, पहला डिजर्विंग होना चाहिए, मेहनत करने के बाद फिर देता. ऐसा है क्या? हेलो, नो, वो सोच भी नहीं आता तुम्हारे मन में कि मम्मी मैं अभी काम करके आया, खाना दे. मन में भी नहीं आता. रिलेशनशिप, तो वहाँ एक रिश्ता जुड़ा मैं है। बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, फ्रिज खोलेगा, सब खाएगा. बिकॉज द रिलेशनशिप. क्योंकि वो बच्चे का उस घर से रिश्ता है। बेड पे जाके झुड़ी मारेगा, सो जाएगा. क्या ना सर्वेंट डू लाइक दैट? क्या एक नौकर ऐसा कर सकता है घर में? क्या बेड पे बैठा क्या? See, that's different, isn't it? तो वो अलग है। So here it's relationship तो based. यहाँ रिश्ते के आधार पे है। But Christians are still living that prodigal son's elder brother's life. पर मसीह लोग अब भी उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई के सलीके में जी रहे You know हैं। that prodigal son's parable story. तो हम वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी में देखते हैं He had an elder brother. कि उसका बड़ा भाई था He was like many of the Christians, religious और वो Christians, कई धार्मिक मसीहों के जैसा है, very faithful.
बहुत ही विश्वास going to योग्य, work and coming, going to work and coming. ईमानदारी से आता है जाता है, आता है जाता है। And this youngest brother और जो छोटा भाई था or youngest son of the father, या पिता का छोटा बेटा था, he wasted all the money. उसने अपने सारे When he- जमा पूंजी when या he comes पैसा back, खर्चा कर दी। जब वो वापस आता है the father embraced him, तो पिता ने उसे गले लगाया, loved him, उससे प्रीति की, kissed him, उसका चुम्बन लिया, gave him clothes, उसे कपड़े had पहनाए, a celebration. बहुत बड़ा जश्न रखा। This brother didn't like it. पर बड़े भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले, मेरे को तो ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा embrace, kiss करके celebration, इतना मजा मौज सब नहीं किया. Where was the problem? तो परेशानी कहाँ थी? He didn't have the proper understanding क्योंकि उसके पास वचन को लेके सही समझ नहीं थी। because he told his father, क्योंकि वो जाकर पिता से कहता है, "Wow, I served faithfully, मैं तो कितने विश्वास योग्यता से मेहनत करता but हूँ, काम never you करता had हूँ, this kind of पर celebration." आपने इस तरह का कभी दावत मेरे लिए नहीं The दी। father said, "My child, तो पिता ने कहा, मेरे बच्चे, all that is mine is जो yours. मेरा है वो सब कुछ तेरा है। तुम सर्वेंट जैसा बिहेव किया तो मैं क्या करूं? बेटा जैसा बिहेव करो." So many Christians are still living as servants. तो कई मसीह अब भी दासों की तरह जी रहे हैं। They cannot even believe that I can get anything free. वो कभी विश्वास ही नहीं कर पाते कि परमेश्वर कभी कुछ मुफ्त में दे सकता है। They have to do something. उन्हें लगता है कुछ ना कुछ करना Either पड़ेगा cry, ही, रोना or पड़ेगा, beg, or या plead, गिड़गिड़ाना or पड़ेगा, fast, या or do उपवास रखना something. पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फुकट देने वाला नहीं, क्यों मैं नौकर हूं? Hello? Come out of that slave mentality. वो दास वाली सोच के बाहर आइए। Get the revelation you're a son and daughter of God because you believe in Jesus and Jesus is come into your life as the son. अब नए प्रकाश को मन में हासिल कीजिए कि आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हैं, क्योंकि यीशु आपके जीवन में आ चुके हैं और परमेश्वर का जीवन लेके उसने आपको पुत्र बनाया या पुत्री बनाया है। Amen. Okay, Amen. we don't have time, so I'll just finish it. आप जल्दी समाप्त करेंगे। So, what is the good news? तो अच्छी खबर क्या है? Preach this good news. ये अच्छी खबर का If प्रचार कीजिए। anyone is preaching the other good news, what you should do that God should bless you, or making you to pay for God to bless you, that is not good news. यदि कोई भी दूसरी कोई अच्छी खबर का प्रचार कर रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वादित कर सके, तो वो ये अच्छी खबर नहीं है, ये असली अच्छी खबर नहीं है। तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, एक याद रखो. Cry, कि plead, रोइए, beg. गिड़गिड़ाइए, Cry भीख to मांगिए, उपवास रखिए, No. This won't help you. इससे आपको मदद नहीं मिलेगी। See, look at this. Paul says, I was sent by God पौलुस कहता है मैं परमेश्वर द्वारा भेजा गया to preach this good news ताकि ये अच्छी खबर का प्रचार करूं। and preach what? और क्या प्रचार करूं? Preach what God has done इस बात का प्रचार करूं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया for है them. इनके लिए। People don't know what God has done. लोगों को नहीं पता परमेश्वर ने क्या किया है। Hello? Do you know what God has done क्या for आपको you? पता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है? Why are you receiving free? क्यों आपको मुफ्त मिल रहा Because है? God has done it. क्योंकि परमेश्वर ने कर He's दिखाया not है। telling you to do it. वो नहीं कह रहा आपसे कि तुम ये करो। Amen. आमीन। This is the message you must hear. और ये संदेश आपको सुनना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया है, ये नहीं कि तुम क्या करो परमेश्वर के लिए. क्रॉल करो, बगैर चप्पल चलो, पहाड़ पे जाओ, खुद को मार के लो, उपवास करो. I know what all people are doing. मैं जानता हूँ लोग क्या कुछ कर रहे हैं। That means God did not do nothing. इसका मतलब तो यही है क्या He's परमेश्वर ने making कुछ you to नहीं pay किया for है। it. और वो कह रहा है कि पहले तुम दाम And He चुकाओ। still says He loves you. और फिर भी वो कहता है कि वो तुमसे प्रीति करता है और दाम भी ले रहा है। How can He say He loves you फिर वो कैसे कह सकता है वो आपसे प्यार करता है when He's making you to pay for it? जब वो आपसे मेहनत करा रहा है कि आप हमारा दाम खुद चुकाएं। का माँ बाप भी बच्चे लोगों को ऐसा नहीं बोलते हैं. बोलते? बच्चा आया खाना खाने के लिए, नहीं एक काम कर क्या, ऐसा बोलते क्या हम लोग? फिर परमेश्वर कैसा बोलता है ऐसा? So get this truth right. तो ये सच्चाई को भली Just भांति don't go समझिए। here and hear anything. कहीं पर भी जाके कुछ मत सुनिए। Your faith won't work. आपका विश्वास काम नहीं करेगा। Your faith works when there's a grace message. विश्वास तभी काम करता है जहाँ अनुग्रह वाला Grace is संदेश what होता है। God did for you. अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर ने आपके लिए Independent क्या of किया you. है और आपकी अच्छाई का इससे लेना देना नहीं।
And when you base your faith on this message, और ऐसे संदेश पे जब आप अपने विश्वास को लगाते you pull हैं the blessings. तो आप आशीर्वादों को अपनी ओर खींचते हैं। Amen. Amen. So, okay, just we'll close it. Now look at this. इस पे ध्यान What दीजिए God has done for them. कि परमेश्वर ने इन लोगों के लिए क्या Now किया this है। is one part. ये एक भाग Now हुआ। what is your part? अब आपका काम क्या है? So that they will believe. ताकि वे विश्वास करें। Hello. What God has done, you believe. जो कुछ प्रभु ने किया आपको सिर्फ विश्वास करना है, Not what you do. वो नहीं कि आप क्या करते हैं। When you do, your faith is in you. जब आप कुछ करते हैं तो आपका भरोसा, आपका विश्वास खुद पे होता When है। what God has done, जो- your faith is in Him. जब आप विश्वास करते हैं उस काम पर जो परमेश्वर ने किया है तो आपका विश्वास उस पे होता है। Are you seeing तो this? क्या आप ये देख रहे हैं? Hello. Your God kind of faith, your human faith. एक तरफ परमेश्वर वाला विश्वास है, दूसरा इंसान का अपना विश्वास Then है। you can boast. तब तो आप घमंड करेंगे। हाँ, ऐसा फुकट नहीं मिला प्रभु से, बहुत रोया मैं, उपास किया, हाँ? मैं दान दक्षिणा किया, मैं ऐसा किया, खुद को मार के लिया, ऐसा फुकट थोड़ी मिला है। You can boast. तो आप घमंड कर सकते हैं। Hello. But others, those whose faith is in what He did, are humble. पर ऐसे लोग जो उस काम पे विश्वास करते हैं जो उसने किया है, ऐसे लोग नम्र होते हैं। तुमको कैसा आशीर्वाद मिला? प्रभु का कृपा है। Amen. तुमने कुछ किया? नहीं, मैं कुछ नहीं किया, उसका कृपा है। सब करो उसको जाए। Amen. Amen. See, look at this. Here you can give Him glory, you can thank Him. तो यहाँ आप धन्यवाद देकर उसको महिमा देते हैं। Because of Him, I'm blessed. उसी के कारण मैं आशीर्वादित हूँ। That's what Paul says. यही तो पौलुस I कहते am हैं। what I am by His grace. जो मैं हूँ सो हूँ उसकी कृपा से हूँ। उसका कृपा से मैं आज जो भी हूँ, वो हूँ। उसका कृपा से। Amen. और हमेशा मैं विश्वास करूंगा उसका कृपा ने मुझे खड़ा रखा है। Amen. Amen. Today I'm standing. It's not because I'm very qualified मैं इसलिए नहीं ठहरा हूँ क्योंकि मैं गुणवंत हूँ, लायक हूँ, or I'm the best, more better than you all. या आप सभी से मैं उत्तम और अच्छा हूँ। He called me. उसने बुलाया He gave me मुझे, grace to stand. उसने मुझे यहाँ ठहरने की कृपा दी। There are many more educated than me. ऐसे कई यहाँ पर है जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। I'm just 10th pass. मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, That's all. बस इतना ही। I never saw college. मैंने कभी कॉलेज नहीं देखा। It's not my qualification. ये मेरी गुणवत्ता नहीं है। God does not call the qualified. परमेश्वर गुणवंत लोगों को नहीं He बुलाता, qualifies those whom He calls. पर जिन्हें बुलाता है उन्हें गुणवंत बनाता है। Amen. Amen. So, did you see this? तो क्या आपने ये देखा? What God has done, जो परमेश्वर ने किया है that is His part. वो उसका भाग है। What is your part? आपका भाग क्या है? That you will believe. कि आप विश्वास करें। Amen. Amen. हमारा पार्ट क्या है? विश्वास करना, मेहनत करना नहीं, विश्वास करना. And by faith you have access to the blessings of God. और विश्वास के द्वारा ये परमेश्वर के आशीर्वादों तक पहुंच पाते हैं। He says, so they'll believe and obey. और लिखा है विश्वास करके पालन Now करो। this message on obedience is a very big message which many are confused. और यहाँ जो आज्ञाकारिता पे संदेश है बहुत बड़ा संदेश है जिसको लेकर कई लोगों के मन में How do गड़बड़ी you है। obey? आप कैसे पालन करते हैं? You know, they'll say, you must not do, you must. It's simple. How do you obey? आप कैसे पालन करते When हैं? you believe, जब आप विश्वास करते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करते you're हैं। obedient. आप आज्ञाकारी ठहरते हैं। Amen. Amen. Hello? Let's just stand up. आइए सब ठहरेंगे।